दवाई करनी पड़ेगी तब गला खुलेगा। भैया कितनी देर तो डॉक्टर ने प्रयास किया और जब गला खुला तो कहा पिताजी बार बार इशारा कर रहे थे, जरा बता तो क्या कह रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटा कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था चारों के चारों यहाँ खड़े तो दुकान पे कौन है, यही तो पूछ रहा था। मोह हमारा कभी छूटता ही नहीं, किंतु कथा में आ जाओ तो इतना तो निश्चित है मोह छूट जाए। अच्छा कथा में बैठे हो तो घर में बहू रानी की याद आ रही है क्या? आ रही है? नाती पोता की याद आ रही है? नहीं आ रही? तो यही तो मोक्ष है। कथा में बैठो और परमात्मा की मूर्ति दिखने लगे, ठाकुर जी की याद आने लगे तो समझ जाओ मोक्ष तो तुम्हें मिल ही गया है। यही तो मोक्ष है। जीवन में कोई साधन करो चाहे ना करो, किंतु सत्संग अवश्य करो, क्योंकि अन्य साधन आपको भव से पार ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये निश्चित नहीं है, किंतु भगवान की कथा और सत्संग आपको भव से पार अवश्य ले जाएंगे। एक और उदाहरण से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। एक समय की बात थी, नाव चल रही थी और नदी में 3 लोग बैठे हुए थे और खिवैया नाविक नाव चला रहा था। एक व्यक्ति था इंजीनियर, एक व्यक्ति था डॉक्टर और एक व्यक्ति था व्यापारी। नाव चल रही है तो कुछ लोगों की आदत होती है चुप बैठते नहीं बनता। तो सबसे पहले इंजीनियर ने पूछा भैया बताओ यदि तुम्हारा 5000 स्क्वायर फीट का घर है तो कितना सामान लगेगा कि तुम्हारा जगह पर घर बन जाए? तो उसने कहा भैया हम तो छोटी सी खोपड़ी झोपड़ी में रहते हैं, कहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जाने। अरे भैया इतना भी नहीं पता तो तुम्हारी तो 6 आने जिंदगी खराब। शांत बैठ गया। इतने में डॉक्टर ने पूछा बताओ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कौन सी गोली दोगे? कहा हम क्या जाने, हम कुछ नहीं जानते, हम पढ़े लिखे थोड़ी ना है। तो उस डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तो 8 आने जिंदगी खराब। अब नाव चल रही है, खिवैया नाव चलाते जा रहा है। इतने में व्यापारी बैठा। व्यापारी ने पूछा भैया बताओ बादाम काजू के कितने भाव चल रहे? अरे भैया हमें कहाँ बादाम काजू खाने को मिले, हम कुछ नहीं जानते। तो उसने कहा देखो भैया आपकी तो 12 आने जिंदगी खराब। कितनी? 12 आने जिंदगी खराब। इतने में लहर चली, नैया डगमगाने लगी, पानी नाव में भराने लगा। इतने में नाव चलाने वाले ने पूछा भैया तैरना आता है कि नहीं? कहा तैरना तो नहीं आता। तो नाव चलाने वाले ने कहा मेरी तो 12 आने जिंदगी खराब, तुम्हारी 16 की 16 आने जिंदगी खराब। ऐसे जीवन में भले कोई साधन करो चाहे ना करो, किंतु भगवान की कथा जरूर सुनना, क्योंकि भव से पार तो यही लेके जाएगी। उसे तैरना आता था तो पार हो गया नदी से, ऐसे ही यदि भव सागर से पार होना है तो कथा तो सुनो। कथा क्या करती है? तो कथा मोह का क्षय करती है, मोक्ष देती है। और कहते हैं जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतीत सति पाप मपाकरो चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सबसे पहली बात सत्संग से क्या होता है? बोले जाड्यम धियो हरति, हमारी बुद्धि की जड़ता का हरण सत्संग कर लेता है। हमारी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम भी करने लगे। कथा से महाराज जी कहते हैं, सभी संत लोग कहते हैं कि भैया आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध तो बासमती, तो भी हम मांसाहार कर रहे हैं, तो भी हम ऐसा आहार खा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। तो ये क्या है? ये तो हमारी बुद्धि की जड़ता ही है। अच्छा कभी भी शेर के सामने आप कितने ही 56 व्यंजन रख दो कभी नहीं खाएगा, और गौ माता के सामने कितना ही अशुद्ध भोजन रख दो, नॉनवेज रख दो, कभी नहीं खाएगा। पर ये मनुष्य की ऐसी बुद्धि, जब जो दे दो वो ही खा लेता। ये हमारी बुद्धि की जड़ता का ही तो प्रमाण है। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को अर्पित करो। इसलिए बुद्धि की निर्मलता बड़ी जरूरी है, और बुद्धि के साथ साथ मन की निर्मलता। अभी महाराज श्री कथा में कह रहे थे ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा,
भगवान को क्या अर्पित करूं? अच्छा, हमारा कोई क्षमता है कि हम भगवान को कुछ दे दें? भक्त भगवान के पास गया और कहा, प्रभु दत्तना करस्तव ग्रहणी च पद्मा। हे ठाकुर जी, यदि हम आपको रत्न देना चाहें कि बढ़िया कोहिनूर चढ़ा दे, बड़े बड़े रत्न आपको चढ़ा दें, तो भैया आप यदि किसी को कुछ भेंट करोगे तो सबसे पहले मन में सोचोगे कि मैं सामने वाले को वो ही भेंट करता हूँ जो उसके पास ना हो, वही आप भेंट करोगे ना। तो भक्त कहता है परमात्मा से कि प्रभु यदि मैं चाहूं कि आपको रत्न की माला पहना दूं तो रत्ना कलश तव ग्रहम, आप तो समुद्र में रहते हो और समुद्र में तो अनंत रत्नों का भंडार है। तो फिर मन में विचार आया, भावना आई कि परमात्मा को लक्ष्मी अर्पित कर दे। तो प्रभु लक्ष्मी भी कैसे चढ़ाऊं, क्योंकि गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी तो आपके चरणों को दबा रही है, वो तो आपकी श्रीमती है। तो प्रभु आपको क्या चढ़ाऊं? तो भक्त ने कहा, मुझे पता चल गया एक चीज आपके पास नहीं है, और जो एक चीज आपके पास नहीं है वो ही आपको चढ़ाता हूँ। क्या नहीं है परमात्मा के पास? भगवान के पास मन नहीं है। आप कहोगे कैसी बात करते हो? जब हनुमान जी के द्वारा राम जी ने लेटर सीता जी को भेजा तो क्या लिख दिया कि सो मन सदा रहत तो ही पाही। हे सीता, मेरा मन तो एक ही, सबका मन एक ही होता है, और वो मन तो सीधे तेरे साथ रहता है, हे स्वामिनी तुम्हारे साथ रहता है। तो भगवान बेमन के हो गए कि नहीं? अब प्रभु तुम्हारे पास मन ही नहीं है तो हम अपना मन चढ़ा देते। इसलिए पूजा में बैठो तो सब चढ़ाओ। वैसे आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई, यदि दुकान पे जाओ तो कहो भैया पूजा की सुपारी दे देना। यदि खुद के खाने की सुपारी होगी तो बढ़िया रखी होगी, और जो कटी फटी होगी वो पूजा की सुपारी होती। पूजा के कपड़े, अरे भाई भगवान की ऐसी सेवा करो जैसे खुद के शरीर को संभालते हो, क्योंकि जब तक भगवान को भगवान मानोगे तब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक भगवान को अपना लल्ला मानने लगोगे तब भगवान को बड़ी सहजता से पा जाओ। सहजता होनी चाहिए, परमात्मा को अपने घर का मेंबर मानो। यदि भगवान की घर में सेवा ली है तो आप तो ताला लगा के चले गए, फिर आपको चिंता है कि भगवान क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अरे परमात्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपको देने वाला है। जब दांतन थे तो है दूध दियो, और जब दांतन है तो है अन्न भी नहीं है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि लेत तो तेरी नहीं। अरे परमात्मा तो सबको सब कुछ दे रहे हैं, किंतु तुम्हारा भाव उनसे जुड़ जाना चाहिए। यदि घर में अपने बच्चों के लिए एक नई पोशाक लेके आते हो तो ठाकुर जी के लिए भी अच्छे वस्त्र लेकर आओ और उन्हें पहनाओ, उनका बढ़िया श्रृंगार करो। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा मुझे क्या चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? पत्र। तो कौन सा पत्र चढ़ाए? बोले भगवान को श्रद्धा रूपी पत्र अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम, भगवान को क्या अर्पित करो? बोले कर्म रूपी फल अर्पित करो। दिन भर जो भी काम किया है रात में भगवान के चरणों में कहो कि परमात्मा जो भी किया सब आपको समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि कर्ता ही भोगता होता है, जो काम करेगा उसे भोगना पड़ेगा। अब कोई पाप हो गया तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा ना, और परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर आपको नहीं भोगना पड़ेगा, फिर तो परमात्मा ही अपने सिर पे ले लेंगे, क्योंकि आपने तो परमात्मा को अपने कर्म अर्पित कर दिया। जब ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं महाराज जी जानते हैं, तो आखिरी में क्या बोलते हैं कि अनेन गायत्री जब कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियताम नमो, सब परमात्मा को अर्पित कर देते। तो जो कर्म किया उस कर्म को ही फल के रूप में भगवान को अर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोय मतलब वैसे तो आप जल से स्नान कराते हो, सावन के महीने में खूब भगवान शिव को नहलाते हो, पर कभी कभी भगवान के प्रेम में आंखों से आंसू को भी बहा लिया करो। भक्ति रस रूप को स्वरूप यही छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन धरि। भक्ति का तो सही रूप यही है कि जब आप ठाकुर जी का नाम लो तो आपके आंखों से अश्रुरिंद बहते, आंखों से आंसू प्रवाहित होते। और भगवान को क्या पुष्प अर्पित करो? बोले बहुत से पुष्प चढ़ाते हो, कभी जासुन का, कमल का, गुलाब का, किंतु कभी तो अपने मन रूपी पुष्प को ही अर्पित करो। जब राम जी गए अयोध्या में, और अयोध्या में जाके राम जी अयोध्या की गलियों में घूम रहे। अच्छा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम जी ने अपने सिर को नीचे कर दिया। अब जब राम जी ने अपने सिर को नीचे किया तो झरोकों से झांक झांक के माताएं देख रही,
हमारी भारत देश की माताएं जो है ना, ये बड़ी संस्कारवान होती है, इतनी संस्कारवान होती हैं कि इनके ही द्वारा आज धर्म टिका हुआ है, इनके ही द्वारा सनातन संस्कृति टिकी हुई है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। कभी ये पति का नाम लेती नहीं, पल्ला डाल के चलती है, घर से बाहर कम निकलती। एक हास्य की बात सुना दे आप माताओं, गुस्सा मत होना। एक जगह की बात थी, चल रहा था सत्संग। अब जब सत्संग चल रहा था तो महाराज श्री कथा कह रहे थे, और कथा कहे और बीच में संकीर्तन चालू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बड़ा सुंदर संकीर्तन चला, पर एक माता जी जो थी वो संकीर्तन तो गाए, बीच में रुक जाए। अब बड़ी समस्या, कथावाचक सोचे बढ़िया अच्छा संकीर्तन चलता है, बीच में रुक जाती। कारण क्या? बोले उसके पति का नाम पतित पावन था। अब वैसे तो रघुपति राघव राजा राम कहे और पतित पावन शब्द आए तो रुक जाए। एक माता जी ने कहा, देखो व्यास जी गुस्सा होंगे तो काम मत करो, बोल दिया करो। वो बड़ी विडंबना के में कि पतिदेव का नाम कैसे लूं। तो हुआ क्या? बोले जैसे ही संकीर्तन चालू हुआ तो बीच में बोल पड़ी, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीता। इतनी भोली होती है भारत देश की माता, बड़ी मर्यादा में रहती है, संस्कार में रहती है। तो राम जी को देखने के लिए नीचे गई नहीं, झरोकों से झांक के देख रही है। अब जब राम जी को झरोकों से झांक के देखा तो राम जी की घुंघराली लटाएं दिख रही, तो ही उनके सौंदर्य की परिकल्पना करने लगी। एक ने कहा, रे यदि राम जी का मुख नहीं दिखे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, चिंता क्यों करती हो, ये ऊपर नहीं देखते, ये तो हमें पता है। तो एक काम करते हैं, इनके पिताजी का नाम लेके देखते, शायद तक पिताजी का नाम लेंगे तो ये सोचेंगे, देखो भैया पिताजी का नाम पुकार रहे हैं तो हम भी एक बार देख लें। तो गाने लगी, एही दो दशरथ के ढोटा, एही दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के खन जोटा, बाल मरालन के खन जोटा, एही दो दशरथ के ढोटा, एही दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के खन जोटा, बाल मरालन के खन जोटा, एही दो दशरथ के ढोटा। अब लक्ष्मण जी का मन हो गया, जरा देखें तो ऊपर क्या चल रहा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इसलिए तुम्हें साथ में नहीं लाते, अभी देखना नहीं ऊपर। अब माताएं बड़ा प्रयास करें, ये ऊपर तो देखते नहीं। तो एक माता जी ने कहा, एक प्रयास करते हैं, इनकी माता जी का नाम लेके देखते हैं। इसने कहा, सही कह रही हो, लगता है इन्हें अभिमान आ गया कि हम तो बड़े पिताजी के बेटा हैं इसलिए ऊपर नहीं देखते। एक बार माता जी का नाम ले लेते हैं। तो फिर कहा, कौसल्या सुत सो सुख धाम, और नाम राम रघुसायक पानी। तो कौशल्या सुत सो सुख खानी, और नाम राम रघुसायक पानी। तो भी राम जी ने ऊपर नहीं देखा। तो एक ने कहा, अब तो इन्हें पुष्प चढ़ाना पड़ेगा। कौन से पुष्प चढ़ाएं? तो कहा, एक उपाय है, अपने मन रूपी पुष्प को ही अर्पित कर दो। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन। जहाँ जहाँ दो बंधु गए दादा परमानंद, जहाँ जहाँ दो बंद गए सोई सोई परमानंद। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन। जहाँ जहाँ दो बंधु गए तहाँ तहाँ परमानंद, जहाँ जहाँ दो बंधु गए तहाँ तहाँ परमानंद। अब क्या चढ़ा दिया? जब पुष्प शब्द लिखा, जब सुमन शब्द लिखा तो उसकी जगह पुष्प भी कह सकते थे, प्रसून भी कह सकते थे। पुष्प शब्द के तो कितने पर्यायवाची हैं, पर सुमन ही क्यों कहा? मानो कि राम जी को अपना सुंदर मन ही उन्होंने अर्पित कर दिया हो, इसलिए ही हर सही बर सही सुमन। भगवान को अपना मन चढ़ाओ। तो मन कैसा हो? बोले भगवान को मन चढ़ाओ तो उसका भी तो एक नियम है। तो महाराज श्री कितने सुदृढ़ तरीके से समझा रहे थे कि कपट ही मन का मैल है।
कह रहे थे ना कथा ध्यान से नहीं सुनो, फोन चलाने लगो, तो यही कपट है। कपट का मतलब समझते हो? बोले मन तो परमात्मा को चढ़ाओ, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मय्येव मन आदस्य मयि बुद्धिम निवेशय। तो मन कैसा हो? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मन में कपट नहीं होना चाहिए। कपट क्या होता है जानते हो? कपट क्या होता है? जरा बहुत ध्यान से सुनना, कपट की परिभाषा क्या है। का मतलब काला, पट मतलब कपड़ा, काला कपड़ा कपट है। मतलब यदि आंख के सामने कोई काला कपड़ा डाल दे तो आपको उस तरफ का दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मतलब बोले अंदर कुछ और चल रहा हो, बाहर से आप कुछ और हो, यही तो कपट है। और कोई रिश्तेदार आया तो अंदर से तो आप सोच रहे हो कब जाएगा, हमारे खाना खाने का समय हो गया था, भोजन करने का समय हो गया था, आ गया। और मुख से कहोगे बहुत अच्छा हुआ, कल ही तो आपकी याद कर रहे थे, कब से नहीं मिले थे, अच्छा हुआ आ गया। मन में चल रहा है कब जाएगा, और सामने से कह रहे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। यही तो कपट है। और भगवान को कपट कदापि पसंद नहीं है। अब देखो आप, सूर्पणखा को भी राम जी ने नहीं देखा और पूतना को भी कृष्ण जी ने नहीं देखा। क्यों? बोले बड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके आई थी, अपने रियल रूप में नहीं आई थी, सज धज के आई थी, तो देखा ही नहीं। जब राम जी के पास सूर्पणखा पहुंची तो राम जी ने क्या कहा? सीतहि चिते कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखा और सूर्पणखा को देखा ही नहीं, वो सब बात कह दी। और वही जब सबरी के पास गए, जिसके पेट में आंत नहीं, मुख में दांत नहीं, और राम जी क्या कह रहे हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब इनसे भामिनी कह दिया, इन्हें हृदय प्रिय बता दिया, और उन्हें देखा भी नहीं। क्यों? बोले ये डेंटिंग